हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग है जेठुआ की पूजा का। जेठुआ की पूजा मैंने कैसे सेलिब्रेट की, कैसे मनाई, आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो जेठुआ के एक दिन पहले रात में मेहंदी लगाई जाती है। मैं मेहंदी लगाने के लिए एक बगल वाली बेटी को बुलाई थी। वो पहले मेरी बहन की मेहंदी लगा रही है। देखो मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है। फाइनली उसकी मेहंदी डन हो गई। वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। उसके बाद मेरी बारी थी। उसको लेट हो रहा था लेकिन फिर भी उसने बोला कि नहीं आंटी, आपके एक हाथ में लगा देती हूँ। तो फाइनली उसने मेरे एक हाथ में मेहंदी लगाई और जो है कितना प्यारा डिज़ाइन लगा, ये देखिए। ये पूजा बच्चों के लिए की जाती है, खासकर मेरे बेटे की मन्नत थी इसके लिए जो है। और ये मेरा पहला व्रत था तो मुझे बहुत अच्छे से इसको पूरे रीति रिवाज के साथ करना था, बिना किसी गलती के। तो उसके बाद में मेरे एक हाथ की मेहंदी देखो डन हो गई है। अब जो है मेरे एक हाथ में मेहंदी लग गई है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। मेरा दूसरा हाथ खाली है और मैं पीछे ज़्यादा लगाना पसंद करती हूँ। मेरा आगे फ्रंट में खाली है, इसको मैं खुद अपने हाथ से लगाऊंगी। और जो मेहंदी लगाने आई थी उसको काफ़ी लेट हो रहा था। मेरी बहन की मेहंदी हो गई है, अब मेरी जो है मैं इस हाथ में अपने हाथ से लगाऊंगी। मैंने सीधे हाथ से उल्टे हाथ में लगाने की कोशिश की, फिर भी थोड़ा बहुत जैसे मुझसे हुआ लगाने के लिए मैंने लगाया, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे मेहंदी सीखी थी। और मुझे कल का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था और ये भी सोच रही थी कि मुझे कल दिन भर भूखा प्यासा रहना है। कल का मेरा दिन कैसा जाएगा, कैसे क्या करूँगी, ये सोच भी रही थी। अपना काम भी कर रही थी। करते करते जैसे आई मैंने अपनी मेहंदी को फाइनल की। जैसे आपने टाइम देखा, बच्चे सो गए हुए हैं। आज बच्चों ने भी बहुत साथ दिया। मेरी बहन की बेटी भी सो गई। ये बहुत शरारत करती है, बहुत देर तक शरारत कर रही थी। ये देखो बीच बीच उठने लगा, लेकिन इसको दूध पिलाया सो गया। ये मेरा बेटा सो ही रहा है। आज मेरे बेटे ने मेरा बहुत साथ दिया। आज जुतिया का व्रत है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये है जुतिया जेठुआ, आप लोग यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये ऐसे शेप में बनता है, ये सोने का होता है। ये आपके ऊपर है, आपको कितने वेट का बनाना है। और ज़रूरी नहीं है इसी शेप का हो, और भी शेप के होते हैं यूपी बिहार में जिसके यहाँ जैसे बनता हो। और ऐसे चांदी का बनता है, देखिए चांदी का ऐसे बनता है। ये 4 बनता है, तो एक 4 चांदी का और एक सोने का। तो मेरे बेटे के लिए मैं पहला व्रत उठाई थी और जुतिया माई की दया कृपा से मुझे ये पहनने का, बनाने का मौका मिला। और इसी का हम पूजा करेंगे आज। और आगे पूजा पाठ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मेरे ब्लॉग में बने रहिए। फाइनली हम तैयार हो गए और हम निकल गए मंदिर के लिए, जहाँ हमको पूजा करना है। मौसम घेरा हुआ था तो निकले थे, तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसे तैयार देखकर वीडियो कॉल में मेरे हस्बैंड ने भी मेरी तारीफ़ की, बहुत अच्छी लग रही हो। हम लोगों ने थोड़ा मजाक किया। फिर मंदिर के अंदर जाते वक्त देखा कि बहुत खाली खाली है, कोई दिख नहीं रहा था। ऐसा लगा कि हम लोग लेट हो गए या हम लोग पहले आ गए, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। गोड बना के बैठना रहता है, तो औरतें बहुत ज़्यादा होने की वजह से बैठने की जगह नहीं मिल पाती। तो लग रहा था कि कोई आया है कि नहीं आया है, लेकिन जाने के बाद पता चला कि हम ही लोग पहले आए हैं। देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है, ना कोई आया है कोई। सबसे पहले हम ही लोग आए थे। फिर सोचा कि थोड़ा सा फ़ोटो निकाले, वीडियो बना ले, क्योंकि जब पूजा का कार्यक्रम शुरू करेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। देखिए कितना अच्छा इन लोगों ने व्यवस्था किया है पूजा पाठ के लिए। एक समय था हम लोग छोटे छोटे थे, तो जितनी बड़ी मेरी बेटी है हम लोग आया करते थे। मेरे भाई के लिए पूजा पाठ हुआ करता था, लेकिन जुतिया माई ने हमको भी आशीर्वाद दिया कि हमको ये पूजा पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो है एक एक करके अब लोग आने लगे पूजा करने के लिए। अब लग रहा था कि हाँ यहाँ पर पूजा होने वाली है, वरना ऐसे लग रहा था कि पता नहीं सब आके चले गए। वैसे कोई आया तो नहीं था, पहले हम ही लोग आए हुए थे। अब जो है गोड बनाना है, सारी औरतें जम गई हैं, समझ लीजिए 10% है। और भी जो है औरतें बाद में पीछे से और आएंगी। तो वही बैठ के सोच रहे थे कि अब हम लोग एक गोड बनाना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि गाय का गोबर मिला ही नहीं। इसमें गाय का गोबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब यहाँ कहा गया कि गोबर के लिए, तो इन्होंने कहा कि हमने गौशाला साफ़ कर दी है, अब क्या किया जाए। तो इसमें एक पेड़ होता है, एक आंटी जी पेड़ लेकर आई हुई थी इत्तेफाक से, तो थोड़ा सा गोबर हम लोगों को मिला। पूजा पाठ को आगे बढ़ाया गया। मेरी बहन का पहला जुतिया का व्रत था। इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि पहले दूर से देखा करती थी इन लोगों को पूजा करते हुए। आज इस पूजा में शामिल होने का जैसे बताया मैंने, मुझे मौका मिला। मेरे बेटे की मन्नत थी, देवी माँ ने मुझे भी 2 बेटी पे एक बेटा दिया। तो इस दिन का मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, कैसे होगा क्या होगा। करवा चौथ तो मैं रखती थी दिन भर भूखी प्यासी, लेकिन ये हुआ कि मेरे बच्चों के लिए मुझे पूजा पाठ करने का मौका मिला। हर पूजा पाठ में तो हम बच्चों की और परिवार की अच्छी कामना ही करते हैं, लेकिन फिर भी एक एक अगर बना हुआ है रीति रिवाज, तो कुछ सोच समझ कर बना हुआ है। देखिए लोग आ रहे हैं, आने के बाद अब 2, 3, 4 कम से कम 4-5 गोड बना था।
इतना अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे औरतें आ रही थी, इसमें बारिश भी लगी हुई थी हल्की हल्की। और मेरे ख्याल से किसी एक परिवार का मन्नत था। इसमें क्या होता है, जिनको पहला बेटा या तीसरा चौथा बेटा होता है, जिनकी मन्नत रहती है, वो लोग ढोल बाजे के साथ में आते हैं। तो एक परिवार में शायद मन्नत रही होगी, तो उनका ढोल बाजे के साथ में देखिए ढोल वगैरह बज रहा है। मेरे बेटे की भी मन्नत है, लेकिन मैं इस बार मायके में थी। अब अगले साल ससुराल में जब मेरा दूसरा व्रत होगा तो मैं वहाँ पर ढोल बाजा मैं भी बजवाऊँगी। बस देवी माँ हर किसी के जो है बच्चे को स्वस्थ और अच्छा रखे, हर परिवार फूले फले। आप लोगों का जतुआ का व्रत कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये व्रत की बहुत मानता है, देवी माँ सुनती हैं, सबका पूरा करती हैं। और जो है इतनी ज़्यादा ज़ोर से बारिश होने लगी। फाइनली हम लोग का पूजा पाठ कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद में मैंने थोड़ा यहाँ और लोगों को देखने लगी। काफ़ी पुराने और पहचाने हुए सारे लोग थे, लेकिन अब अलग अलग गुट बनने की वजह से सब बिछड़ गए हैं। बारिश इतनी ज़्यादा ज़ोर से होने लगी कि जैसे तैसे मैं छाता लेने भूल गई थी। मेरे घर से कोई छाता लेकर नहीं आया था। एक लोगों का छाता मांगकर हम लोग कैसे मंदिर में आए। देखिए कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है। मेरे घर में सब चले गए, जैसे तैसे चले गए। मैं बैठ के मंदिर में अकेले सोच रही हूँ। मेरा बेटा भी चला गया, मेरी बहन सब चले गए। रिक्शा नहीं मिल रही थी और मैं बैठ के सोच रही हूँ कि ये थाली और ये लोटा वगैरह मैं लेकर कैसे जाऊँगी। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा कि जो मैं नए आप लोगों के लिए रेसिपी या मेरे नए वीडियोस जो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नमस्ते।